हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक है। आज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी जागतिक स्तनपान सप्ताह का चौथा दिन है। मेरा नाम है रश्मि और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं एक लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ, एक ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट हूँ और मैं पिछले 12 साल से ये काम कर रही हूँ। पहले लोगों को पता नहीं था कि ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट होता कौन है, लैक्टेशन काउंसलर्स होते कौन है। अभी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुका है। अभी काफ़ी पेशेंट्स या पेरेंट्स जानते हैं कि ऐसे कोई स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं। वो खुद हॉस्पिटल में डिमांड करते हैं कि वो किसी लैक्टेशन काउंसलर से मिलना चाहते हैं। पर फिर भी मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिन्हें इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। सो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लैक्टेशन कंसल्टेंट्स कौन होते हैं और वो किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो लैक्टेशन काउंसलर्स वो होते हैं जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, स्तनपान के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को कैसे हेल्प करना है इस बारे में काफ़ी पढ़ाई की होती है। उन्हें इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, जैसे लैक्टेशन काउंसलर, लैक्टेशन कंसल्टेंट, स्पेशलाइज्ड लैक्टेशन एक्सपर्ट्स, स्पेशलाइज्ड ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट, सर्टिफाइड लैक्टेशन स्पेशलिस्ट, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग एक्सपर्ट्स या इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट IBCLC। फ़िलहाल इस फील्ड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन IBCLC या इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट्स को माना जाता है। बहुत सारे लैक्टेशन काउंसलर्स साथ में डॉक्टर्स होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, पीडियाट्रिशियंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कुछ लैक्टेशन कंसल्टेंट्स न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, कुछ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर या मिडवाइफ्स होते हैं, कुछ नर्सेस होते हैं। तो हर एक का अलग अलग एक्सपर्टाइज़ है। तो सपोज़ आप किसी LC को मिलते हो जो डॉक्टर है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से कुछ सिचुएशंस में, जैसे अगर आपको कोई ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है जहाँ पे आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी LCs नहीं कर पाएंगे। अगर कोई लैक्टेशन कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो आपको आपके न्यूट्रिशन में, आपके बेबी के न्यूट्रिशन में ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो आपको बाकी चीज़ों में, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूज से कैसे डील करना है, अगर आपको डिप्रेशन है तो उसमें कैसे डील करना है, उसमें वो ज़्यादा अच्छे तरह से गाइड कर पाएंगे। अगर कोई नर्स है तो उनको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो बहुत लोगों को हेल्प कर चुके रहते हैं, तो इसीलिए वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर कोई नॉन मेडिको है या कोई खुद अपने एक्सपीरियंस से, अपने पैशन की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट बने हैं, तो वो भी आपको इस चीज़ में काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लैक्टेशन कंसल्टेंट्स बेसिकली आपको आपके ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। आपका जो भी ब्रेस्ट फीडिंग गोल है वो अचीव करने में वो आपकी मदद करते हैं। हमारा रोल शुरू होता है जब कोई मदर एक्सपेक्ट कर रही है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, या उनको अवेयर करना, उनको बताना कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, आगे जाके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बहुत सारे लैक्टेशन कंसल्टेंट्स एंटीनेटल क्लासेस लेते हैं जहाँ पे वो ये जानकारी आपको देते हैं कि कोई स्पेशल केयर लेना है, फ्यूचर में क्या होगा ब्रेस्ट फीडिंग में, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है। जब बेबी बॉर्न होता है तो हमारा काम सिंस बर्थ शुरू होता है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, कि कितने जल्दी हम बेबी को आपके पास दे सके, ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत हो सके। ब्रेस्ट फीडिंग के टेक्निक के बारे में आपको गाइड करना, पोजीशन के बारे में गाइड करना, ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से चल रहा है, सच में बेबी को अच्छे से दूध मिल पा रहा है या नहीं, ये चेक करना, इसके बारे में आपको एडवाइस करना, आपके डाइट के बारे में, आपका खुद का ख्याल आप कैसे रखो इस बारे में गाइड करना।
प्लस अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे आप अच्छे से पिला नहीं पा रहे हो, आपका बेबी अच्छे से सक नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से आपको कुछ ब्रेस्ट में तकलीफ़ हो रही है, जैसे गठान बन रही है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, दर्द हो रहा है जब आप बेबी को पिला रहे हो, निपल के कोई इश्यूज़ है, तो इस सारी चीज़ों में आपको लैक्टेशन कंसल्टेंट गाइड कर सकते हैं। आगे जाके भी काफ़ी प्रॉब्लम्स कभी कभी मदर्स फेस करती है, जैसे मिल्क सप्लाई कम होना, बेबी सेटिस्फाई नहीं होना, बेबी का वेट गेन अच्छे से ना होना। अगर आप एक मदर हो जो वर्किंग मदर है, वर्किंग वुमेन है, जो कुछ टाइम में अपना जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेस्ट फीडिंग कैसे रहेगा, बेबी को कैसे आपका मैक्सिमम दूध दे सकते हो, अगर स्टोर करना पड़े तो कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी आपको गाइडेंस वो दे सकते हैं। अगर आपके बेबी को फीडिंग के लिए कोई पर्टिकुलर तकलीफ़ हो रही है, जैसे उसको कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है, उसे कोई टंग की तकलीफ़ है, जैसे टंग टाई है या क्लेफ्ट पैलेट है, प्रीटर्म बेबी है, तो प्रीटर्म बेबीज़ के लिए टोटली डिफरेंट अप्रोच होता है लैक्टेशन कंसल्टेंट का, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती है इस जर्नी में, काफ़ी पेशेंस और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस लैक्टेशन कंसल्टेंट को NICU में यूनिटल इंटेंसिव केयर यूनिट का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने वहाँ पे काम किया हुआ है प्रीटर्म बेबीज़ के साथ, वो आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं कि आपके बेबी को आप किस तरह से आपका मिल्क प्रोवाइड कर सके, किस तरह से आपका दूध निकालना है, एक्सप्रेस करना है, बेबी को आप ब्रेस्ट फीडिंग पे कैसे ले सकोगे, ये सब चीज़ों के बारे में वो आपको हेल्प कर सकते हैं। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, 6 मंथ्स का हो जाता है, तो 6 मंथ्स के बाद क्या आप बेबी को आहार या जो सॉलिड फूड्स कहते हैं वो कैसे शुरू करना है, उसके बारे में भी लैक्टेशन कंसल्टेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं। बहुत बार मदर्स को कोई पर्टिकुलर अगर इलनेस है, कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, वो जानना चाहते हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर वो कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो भी आप एक लैक्टेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, हमारा फील्ड काफ़ी वास्ट है, बहुत सारे बातें हैं जिनमें आपको हमारी हेल्प लग सकती है, हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे या कोई भी डाउट होगा या कोई भी क्वेरी होगा, तो एक कंसल्टेंट से मिलना ज़रूरी है। एक कंसल्टेंट से गाइडेंस लोगे तो शायद आपको अच्छे से वो हेल्प कर पाए। क्या हर मदर को लैक्टेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, शायद हर मदर को ज़रूरत ना पड़े, पर ऐसे काफ़ी मदर्स होते हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ऐसे माना जाता है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम मदर्स को लैक्टेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, पर ये सच नहीं है। ऐसे भी काफ़ी मदर्स होते हैं जिनकी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम डिलीवरी हुई रहती है, फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि मैम फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं थे। लैक्टेशन काउंसलिंग या ब्रेस्ट फीडिंग ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे कंटिन्यूसली चीज़ें अपडेट होती है, चेंज होती है, हमें भी खुद का नॉलेज अपडेट करते रहना पड़ता है। तो 10 साल पहले या 15 साल पहले जो माना जाता था, जो वैलिड था, वो ज़रूरी नहीं कि आज भी वही सही हो। इसीलिए अगर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है तो फिर आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए और लैक्टेशन काउंसलर से मिलिए। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके एरिया में जहाँ पे आप रहते हो, बिकॉज लैक्टेशन काउंसलर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे लैक्टेशन कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लैक्टेशन कंसल्टेंट है जो ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट या फिर थ्रू फ़ोन प्रोवाइड करते हैं। आप एटलीस्ट उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट तो होते हैं तो उनसे मिलिए इन दैट केस, या फिर कोई नर्सिंग स्टाफ जिससे आप गाइडेंस ले सको प्रैक्टिकली। पर बाकी की हेल्प या बाकी के आपके क्वेरीज़ के लिए आप डिस्टेंस फैसिलिटी कोई लैक्टेशन काउंसलर अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ये पता चला हो कि हम लैक्टेशन कंसल्टेंट्स आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। आपकी जर्नी, आपके गोल अचीव करने में हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। और हैव अ वेरी हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। थैंक यू।